आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को जिम्मेदारियां दी गई हैं और उसी के तहत बीजेपी अपने किले को और मजबूत करना चाह रही है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि बीजेपी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है और इस बार भी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए बड़े सकारात्मक निर्णय और योजनाएं आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां इतनी हैं कि जनता को बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता और इसीलिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार बनेगी। इस समय हमारे साथ एचएनएन न्यूज़ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत ही कुशल वक्ता और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी मौजूद हैं। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कितनी तैयार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनावी मोड में हर समय रहती है। शादाब भाई, आपका स्वागत है चैनल पे। पहला सवाल मेरा ये है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, आपको क्या जिम्मेदारियां मिली हैं? देखिए, तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तैयार रहती है चुनाव के लिए, क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और लगातार संगठन के माध्यम से चाहे बूथ की टोली हो, बूथ प्रमुख हो, फिर बूथ के बाद पन्ना प्रमुख, पन्ना टोली, इसके ऊपर हम काम करते हैं। मन की बात के प्रमुख अलग बनेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी जितनी भी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं उनके प्रमुख हमने बनाए हैं। तो तमाम ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम में लगा रहता है और हमारा पार्टी का जो ध्येय वाक्य है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में सब पीछे रखते हैं। अपने से पहले कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो पार्टी के लिए, माँ भारती के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार रहता है। और इसलिए हम एक संगठन आधारित पार्टी हैं और संगठन के हिसाब से चलते हैं और हर चुनाव को बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे कार्यकर्ता जो साथी हैं सब लोग ताकत के साथ लड़ते हैं और एक एक बूथ के ऊपर जान लगा के मेहनत करते हैं और उसका परिणाम सबके सामने है। और पूरी दुनिया में आज जिससे का लोहा माना गया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे पास हैं। हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा जी हैं, उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि तमाम संगठन जिस ताकत के साथ लगता है वही जीत का कारण बनता है। और उत्तराखंड से हमने लगातार नारा भी दिया था कि भाई मोदी, अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे, और संवार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जनता की आकांक्षाओं पे, उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करें। मोदी जी उत्तराखंड से कितना प्यार करते हैं ये मोदी जी ने बता दिया है। लगातार चाहे पहाड़ को के बारे में चिंता करनी हो, यहाँ नए नए स्कीम्स लेके आनी हो, यहाँ की नई योजनाओं से इस पहाड़ का विकास करना हो, और युवा मुख्यमंत्री के हाथ में किस मकसद से कमान दी थी। इस बार युवा मुख्यमंत्री ने भी इन्वेस्टर समिट के दौरान अपने आप को साबित किया है और इससे पहले भी वो साबित कर चुके हैं कि ऐतिहासिक जीत उनके नेतृत्व में हुई थी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो या कार्यकर्ताओं का हो या युवा मुख्यमंत्री की टीम का हो, मैं ये कह सकता हूँ कि एक हाइप पे है कॉन्फिडेंस। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐतिहासिक वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 500 सीटों पे क्लीन स्वीप करने जा रही है। यहाँ विपक्ष के लिए अब कंपटीशन वाली स्थिति नहीं है, काफ़ी दूरी आ गई है। अब जो एक नेक टू नेक फाइट होती थी कभी कांग्रेस के साथ, अब वो माहौल नहीं है। अब तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया और लोग भी मन बना चुके हैं कि जो उत्तराखंड जो के लिए जिएगा, जो उत्तराखंड के बारे में सोचेगा, उसे कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टर समिट ने जो माहौल बनाया है युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, अब उत्तराखंड अपनी विकास की ऊंची उड़ान ओढ़ने के लिए युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तैयार है। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला वक्त उत्तराखंड का होगा, उत्तराखंडियों का होगा। ये जो ध्येय वाक्य चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। अब
वेड इन इंडिया का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से दिया है, मुझे लगता है उसके बाद से एक माहौल पूरे विश्व में बन रहा है, पूरे देश में बन रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हाँ, उत्तराखंड से खूबसूरत जगह नहीं है कोई, और हम स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे, अब हम देवभूमि उत्तराखंड जाएंगे जो बहुत खूबसूरत है, वहाँ देवताओं का आशीर्वाद भी मिलेगा और वेडिंग भी शानदार होगी। तो उस दिशा में अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ को लाने की युवा मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, वो युवा हैं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं, अपनी पूरी क्षमताओं को लगाकर इस वक्त उत्तराखंड को कैसे उसके पैरों पर खड़ा करें उसकी कोशिशों में लगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार उत्तराखंड की 5 सीटों के ऊपर एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। शादाब भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने कहा कि ये मैं मेक इन इंडिया की बात करता था, लेकिन अब वेडिंग इन इंडिया यानी कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड की ओर लोग रुक रहे हैं और यहाँ पे शादियाँ होती हैं तो फ़ॉरेन क्यों जाते हैं, यहीं पे आइए, देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए। अब लोगों ने सोशल मीडिया पर सर्च करना शुरू कर दिया डेस्टिनेशन उत्तराखंड को, और उस दौरान जब पीएम बोल रहे थे तो डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो लगातार ट्रेंड कर रहा था। ऐसा क्या मैजिक है प्रधानमंत्री मोदी में? मोदी मैजिक सब लोग कहते हैं, लेकिन क्या मैजिक है कि जो वो कहते हैं जनता उनकी बात मानती भी है, चाहे वो कोविड काल में थाली शंख बजाने की बात हो? क्या मैजिक है ये? मोदी जी दिल की आवाज़ सुनते हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, साफ मन से बात करते हैं। और जब मैं कहता हूँ आप दिल से बात करते हैं तो दिल का कनेक्शन दिल से होता है। जब आप साफ मन से बात करते हैं, कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कई चीज़ों में त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन आपकी नीयत क्या है, नीयत साफ है कि नहीं है? सब जानते हैं मोदी जी ने जो कुछ करना है वो अपने किसी उत्तराधिकारी के लिए नहीं करना है। उनका भाव है तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। समर्पण का भाव है। माँ भारती को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना उनका भाव है। लोगों को ये यकीन है कि एक व्यक्ति आया है जो समाज को जोड़ने की बात कर रहा है, जो सबके ऊपर बराबर दृष्टि रखता है और वो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होगा तो हम विश्व गुरु अवश्य बनेंगे। उस सोच के साथ, उस विजन के साथ जब कोई बढ़ता है, जब कोई व्यक्ति दीपावली अपने परिवार के बीच में बना रहा, तो देश के प्रधानमंत्री अपनी दीपावली को सैनिकों के साथ मनाते हैं और वो ये साफ संदेश देते हैं कि ये मेरा परिवार है। जो माँ भारती के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है, वो मेरा परिवार। तो ये बताता है कि आप अपने लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाते हैं। आज मोदी जी ने हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के दिल में, विपक्ष में भी है, मैंने बहुत सारे अपने कांग्रेस के मित्रों से, अन्य दलों के मित्रों से बात की, वो ये कहते हैं यार मजबूरी है कि हम अन्य दलों में हैं, नहीं तो दिल तो हमारा भी मोदी जी के साथ है। तो ये अपने आप में बताता है अगर आप अच्छा काम करेंगे तो देश आपके साथ खड़ा होगा। आज देश मोदी जी के साथ खड़ा है, मोदी जी की बात के साथ खड़ा है। अब मोदी की गारंटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गारंटी है। अब मोदी जी के जो शब्द है ना, वो मात्र शब्द नहीं है, वो अब एक ध्येय वाक्य बन जाते हैं कि मोदी जी ने ये कहा था। कोई पूछता है क्या नेहरू जी ने, गांधी जी ने, फला जी ने क्या कहा था? भूल गए लोग। लोग कहते हैं ये कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है और उसी के ऊपर हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें चल रही हैं। सही को छेड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना नहीं है और ईमानदारी के साथ देश को ताकत देनी है, देश के लोगों को ताकत देनी है और सेवा भाव से लोगों के बीच में काम करना है। मुझे लगता है जब ये भाव बदलता है और आप सब कुछ ये समर्पण भाव से काम करते हैं तो फिर लोग आपकी बात को सराहते भी हैं, लोग आपसे की बात को मानते भी हैं और लोग आपसे प्यार भी करते हैं। अच्छा शादाब भाई, आपने ये मेरा सवाल भी था लेकिन आपने बोल दिया। 3 राज्यों के जो नतीजा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। मोदी जी ने खुद कहा कि मोदी की गारंटी यही सबसे बड़ी गारंटी है। आपको लगता है मोदी जी ने 2024 के लिए एक अच्छा स्लोगन, एक मूल मंत्र दे दिया है कि जो मोदी जी कहते हैं वो धरातल पर उतरेगा ही? देखिए, मोदी जी ने जो वादे किए, उन्होंने कहा पहाड़ पर ट्रेन चढ़ाएंगे, वो चढ़ती हुई नजर आ रही है। सिर्फ कहा नहीं, मोदी जी ने जो कमिटमेंट लिया कि नहीं इसे ऐसा करना है, मेक इन इंडिया करना है, तो दिखा कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स आए।
समाज के अंदर वो प्रोडक्ट्स दिखने लगे, वो यूनिट्स लगने लगी, युवाओं को रोजगार मिलने लगा, युवाओं का रुझान स्वरोजगार की तरफ गया, उन लोगों को लोन्स की व्यवस्था हो, पैसे की कोई दिक्कत ना हो, अपने पैरों पे एंटरप्रेन्योर बन के खड़े हो, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं करना। मोदी जी जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है। मोदी जी ऐसी कुछ नहीं बोल देते, मोदी जी कहने से पहले तमाम होमवर्क करते हैं और उन होमवर्क के बाद जो रिजल्ट आता है तब लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह, तब आता है ना, तब कहा जाता है ना। ऐसे नहीं है कि सिर्फ कह दिया। औरों में और मोदी जी में ये फर्क है कि वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, वो पहले सारा होमवर्क करते हैं और उस बात को जिसको वो कहते हैं उसको पहले आत्मसात करते हैं, उसको जीते हैं, तब जाके किसी बात को कहते हैं। तो मोदी जी जब कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, उसके पीछे पूरा विजन होता है, उसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है, तब जाके मोदी जी कुछ कहते हैं। और इसलिए लोग ये कहने लगे हैं कि मोदी जी की जो गारंटी है वो अब आरबीआई की गारंटी है। अच्छा शादाब भाई, हमने देखा कि इन्वेस्टर समिट से पहले किस तरह से सिलकियारा का टनल हादसा हुआ और पूरे देश और दुनिया में की नज़र उस पर थी कि क्या बच पाएंगे मजदूर, लेकिन 41 के 41 मजदूर सुरक्षित निकले। प्रधानमंत्री लगातार अपडेट ले रहे थे, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चिंतित थे, लगातार उनका मनोबल बूस्ट किया जा रहा था। आपको लग रहा है जो श्रमिक वर्ग है उनमें एक खास मैसेज गया, क्योंकि जब सीएम उनको दावत पे बुलाए थे उनके परिवारजनों को और तमाम श्रमिकों से भी बात की गई, उन्होंने कहा कि सीएम धामी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे, ये फैक्टर रहेंगे चुनाव में? बिल्कुल रहते हैं। एक व्यक्ति जो जिसका कोई नहीं है, जो श्रमिक है, जो श्रम करता है, श्रम करने वाले से गरीब कौन होगा? वो जो रोज कमाता है, रोज अपने बच्चों के लिए लेके जाता है, वही असली मेहनत कश व्यक्ति तो वही है ना। उसके बारे में आज से पहले ऐसी चिंताएं नहीं होती थी कि अगर हमारे कुछ लोग फंस गए तो हम क्या करेंगे, जान लगा देंगे ना। किसके लिए है? जब आप कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी, आप भारतीय हैं और ये भारत आपका देश है, तो पूरा देश जब आवश्यकता पड़ेगी अपने एक एक नागरिक के साथ खड़ा होगा। तो जो मेरे 41 श्रमिक फंसे थे, मोदी जी ने हरकुलिस आ गया, दुनिया की बड़ी बड़ी मशीनें उत्तराखंड में उतार दी गई। युवा मुख्यमंत्री ने सब कुछ छोड़ा, पड़ाव डाल दिया, कहा नहीं, मेरे उत्तराखंड में एक एक आदमी के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। प्रधानमंत्री ने पूरी एनडीआरएफ लगा दी, एसडीआरएफ लगा दी, ताकत के साथ सब लोग मिलके लगे रहे। केंद्रीय मंत्री आ गए और मुझे लगा एक जो टीम एफर्ट्स है, जो एक लगता है कि परिवार के कुछ सदस्य फंसे हैं तो बाकी परिवार मस्ती नहीं मार रहा है, मौज नहीं काट रहा है, वो लगा है कि किस तरह से अपने लोगों को बचाया जाए, उनकी एक एक जिंदगी को कैसे बचाया जाए। मुझे लगता है ये सेंटिमेंट्स जो हैं ये आपको मोदी बनाते हैं, ये सेंटिमेंट्स आपको जोड़ते हैं, ये आपको भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बनाते हैं और यही सेंटिमेंट्स हैं जो आपको भारतीय बनाते हैं। मुझे लगता है ये सेंटिमेंट्स जो हैं ये पूरे देश में काम करते हैं और हमारे सेंटिमेंट्स ही तो हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं, तभी तो हम जुड़े हैं ना। तो वो नेशन फर्स्ट वाली जो थ्योरी है भारतीय जनता पार्टी की, देश प्रथम, जब देश प्रथम है तो देश क्या है? देश के नागरिकों का समूह, देश के नागरिकों का जोड़, देश के नागरिकों की चिंता, यही देश है कि हम एक दूसरे की परवाह करें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े हों। ऐसा नहीं होगा कि कोई मरता हो और हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हों, कोई मरता हो और हम अपना बर्थडे मनाने के लिए बाहर चले जाएं, मेरे देश में आग लगी हो और मैं अपना सेलिब्रेशन कर रहा हूं। ये नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का या मेरी सरकारों का कल्चर नहीं है। हम सेवकों के रूप में काम करते हैं और इसलिए वो सेवक जब काम करता है और वो उसमें वो अपनापन दिखाई देता है तो लोग जुड़ते हैं। और मैं ये कह सकता हूं, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, क्योंकि सब लोग उस शाखा से निकल के आए, वो एक चरित्र आपका गढ़ता है और उस चरित्र से आदमी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खड़ा होता है कि हाँ, हम इस ट्रैक पे आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ ताकत के साथ खड़े होंगे और नेशन फर्स्ट की थ्योरी पे आगे बढ़ेंगे, भारत और भारतीयता के साथ अपने लोगों के लिए। क्योंकि आप कितने भी बड़े महान देश बन जाएं, अगर आप अपने लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते तो फिर आप महान नहीं हो सकते। शादाब भाई, हमने देखा है कि 5 लोकसभा सीटों के लिए सम्मेलन बीजेपी में हो चुके हैं, कई कार्यक्रम हो चुके हैं और अभी अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन कुमाऊं संभाग और गढ़वाल संभाग में हुआ है। इससे पहले अनुसूचित जाति वर्ग के लिए इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन बीजेपी में ये कार्यक्रम हुए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का, क्या रहा उद्देश्य? देखिए, हम ये कहते हैं कि सबको साथ जोड़ना
और अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास हो। अंतिम छोर पर खड़े हुए लोगों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, अंतिम छोर पर खड़े हुए लोगों को कैसे योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए, इसके काम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं बनती हैं और उन योजनाओं को धन्यवाद शादाब शम्स जी। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शादाब शम्स से। आपका साफ तौर पर कहना है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में विकास का मुद्दा ही प्रभावी रहेगा और उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी और देश में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।